जिंदगी को शांति से जीने के दो तरीके हैं। पहला, माफ कर दो उनको जिनको आप भूल नहीं सकते। दूसरा, भूल जाओ उनको जिनको आप माफ नहीं कर सकते। नमस्ते दोस्तों, विनोद कुमार एक छोटा सा कहानी लिख रहा है। एक मिडिल फैमिली का व्यक्ति था। वह अपने कामों में उलझा हुआ था, पर्सनल वर्क में और प्रोफेशनल वर्क में, दोनों में वो बहुत परेशान रहता था, जिसके कारण अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने बाल बच्चे सबसे लड़ाई करते रहता था। एक दिन रोज वो लेट होता था घर आने में। एक दिन वैसे ही लेट किया और वो घर आया। जैसे घर आया और सोफे में वो बैठा ही नहीं था, बैठ ही नहीं पाया था, और उसका बेटा कहता है पापा पापा कहते हुए गले लग जाता है और कहने लगता है पापा आज मेरा होमवर्क आप पूरा करा दीजिए। इस बात को सुनकर वो आग बबूला हो जाता है। पूरा ऑफिस का गुस्सा, टेंशन सब अपने बेटे पर उतार देता है और बुरी तरह से उसको डांटता है। रोता रोता उसका बेटा अपने कमरे में चला जाता है और कुछ समय बाद, डिनर के बाद, उसको रियलाइज़ होता है कि आज मैंने अपना बेटा को बहुत बुरी तरीके से सुना दिया, बहुत डांट दिया। ऐसा कर कर वो अपने बेटे के कमरे में चला जाता है और देखता है उसका बेटा वह होमवर्क कापी अपने सिर में रख कर सो जाता है। उसको देखकर उसको लगता है कि चलो कापी को रख दिया जाए दूसरी जगह। तब उसको लगता है कि थोड़ा सा इस कापी में क्या लिखा है देखा जाए। तो देखता है तो उसमें टॉपिक लिखा था, निबंध का जो टॉपिक था कि जो भी हमारे जीवन में होता है अच्छे के लिए होता है। और पहली पंक्ति वो लिखा था कि थैंक यू सो मच उस फाइनल एग्ज़ाम का। जब फाइनल एग्ज़ाम होता है उस समय हमें दुख तो होता है, लेकिन वो फाइनल एग्ज़ाम के कारण हमें दूसरे क्लास में जाने का मौका मिलता है। फिर दूसरा लिखा था थैंक यू सो मच उस कड़वे मेडिसिन का, जिसको पीने के बाद दुख तो होता है, तकलीफ तो होता है, लेकिन हम स्वस्थ हो जाते हैं, हम अच्छे हो जाते हैं। तीसरा लिखा था थैंक यू सो मच उस अलार्म वॉच का, जिसके बजने से हम जग जाते हैं और हमें पता हो जाता है कि हम जिंदा हैं और दिन की शुरुआत हम करने लगते हैं। और चौथी बात जो लिखी थी उसको पढ़कर वो व्यक्ति रोने लगता है। उसमें लिखा था शुक्रिया ऊपर वाले, थैंक यू सो मच भगवान, आपने मुझे मेरे पापा दिया। अगर मेरे पापा नहीं होते तो मेरा जीवन अंधकारमय हो जाता। पापा पहले तो सख्त लगते हैं, लेकिन उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के कारण हम अपना जीवन सुखमय जीवन यापन कर पाते हैं, अपना जीवन साकार हो पाता है। इसको सुनकर उस व्यक्ति के आंखों में आंसू बहने लगे और बड़बड़ाने लगा मन ही मन। कहने लगा कि हे ईश्वर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे घर दिया। भले ही घर की मैं ईएमआई पटा रहा हूँ, लेकिन घर तो है ना। और कहने लगा थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फैमिली दी, परिवार दिया। लोगों के पास तो परिवार भी नहीं है। ये छोटी सी कहानी दोस्तों हमें पॉजिटिविटी रहने के लिए का मंत्र सिखाती है। भगवान को धन्यवाद करते रहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करते रहिए कि हमें ऐसा जीवन मिला, और लोगों की सहायता करते हुए चलिए, लोगों को हेल्प करते हुए चलिए। जीवन में बहुत खुशी मिलेगी और जीवन में आगे बढ़िए और विकेसी मोटिवेशनल सुनते रहिए। थैंक यू दोस्तों।